मीडिया के कैमरे चलते ही दौड़े दौड़े दफ्तर पहुंचे अधिकारी, नहीं आए चेयरमैन संजय मनोचा। बता दें, नगर परिषद नूह की बैठक को लेकर पार्षदों ने जताई आपत्ति, किया बहिष्कार। नूह शहर में गंदगी व जलभराव के साथ साथ विकास कार्य नहीं होने से आमजन ही नहीं बल्कि जनता के द्वारा बनाए हुए चुने हुए नगर पार्षद भी बेहद हताश व निराश हैं। बीते सोमवार को नगर परिषद अध्यक्ष संजय मनोचा के द्वारा पार्षदों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, लेकिन जब लगभग दर्जन भर पार्षदों के तेवर चेयरमैन एवं नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ दिखे तो बैठक में नहीं पहुंचे। जिस समय पार्षदों ने विरोध में नारेबाजी की, उस समय अधिकारी भी नगर परिषद नूह में कार्यालय में नहीं थे, लेकिन मीडिया के कैमरे जैसे ही कार्यालय प्रांगण में चले तो अधिकारी आनन फानन में नगर परिषद नूह कार्यालय पहुंच गए, लेकिन नगर परिषद अध्यक्ष संजय मनोचा नहीं पहुंच सके। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नगर परिषद में होनी थी और हम सभी 13 पार्षद एकजुट होकर यहाँ आए तो यहाँ देखा कि ना तो चेयरमैन और ना ही कोई अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं था। तो और भी कुछ कारण थे। आज शहर के नूह शहर के तमाम पार्षद अपनी नाराजगी भी प्रकट कर रहे हैं शहर की समस्याओं को लेकर, चाहे वो सफाई व्यवस्था की बात हो, चाहे वो जल भराव की बात हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट को लेकर आज शहर में अंधेरा, चोरी होने का डर और शहर में किसी भी तरह का कोई भी हादसा होने का डर। और हमारे यहाँ नूह विधायक ने भी कई बार ईओ साहब को बुलवाकर बैठक ली, उनको कहा कि शहर की समस्याओं को लेकर के आप ध्यान दें। उसके बावजूद भी, विधायक के कहने के बावजूद भी किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेन विषय ये है, आज पार्षदों की जो नाराजगी का जो मेन मुद्दा है, एक विशेष प्रॉपर्टी डीलर जिनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ शहर से अलग उसमें 45 लाख का एक टेंडर लगा दिया गया, जबकि शहर में उस बजट में 10 से 12 रास्ते बन सकते थे। शहर में किसी भी तरह का विकास नजर नहीं आ रहा। कार्यकाल को 2 साल हो चुके हैं, एक ईंट शहर में नहीं लगी, लेकिन शहर के अलग आउटसाइड एरिया में टेंडर लगा दिया जाता है 45 लाख का, जबकि उस बजट में 10 से 12 सड़कें शहर में बन सकती थी। चेयरमैन साहब उन टेंडरों को लगा रहे हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। शहर के अंदर जितने सफाई कर्मचारी है, इनके लिए एक रेहड़ी तक किसी कर्मचारी के पास रेहड़ी नहीं है। कभी यूं कह देते हैं कि आज ये नहीं है, आज वो अधिकारी नहीं है, और कभी कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। हमने बजट बुक कर रखा है, अनाप शनाप चीजों के लिए बजट बुक कर रखा है। जो शहर की हकीकत, जिसको धरती पे जिसकी जरूरत है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बाहर सेक्रेटरीट में वहां पे कामों को करवा रहे हैं। जो शहर का मेन रास्ता है थाने के सामने से, उसको करवाते। जो शहर की एंट्री है, हमारा लेंटर वाला रोड है, उसे करवाते। शहर की एंट्री है जहां से पब्लिक आए जाए, उनको आसानी हो। सारी गलियां पानी भरा हुआ है, काम करवाने के नाम पे बजट नहीं है। बजट बुक हुआ पड़ा है, मैंने को ये टेंडर लगाना है, मेरे को ये टेंडर लगाने हैं, करना कुछ नहीं है। सफाई को लेकर है, हम 2 साल कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन 2 साल से हम अधिकारियों से, चेयरमैन साहब से बार बार यही कहते रहे, भाई हमारे शहर में सफाई व्यवस्था को सुधारो, रोडों को बनाओ, नालों को सफाई करो, ताकि शहर से गंदगी का सफाया किया जा सके। लेकिन आज तक हम चिल्लाते रहे, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हाल फिलहाल की बात है, 2 दिन की बरसात में इतना जल भरा हुआ और घरों के पीछे पानी घुसा हुआ है, लोगों की जमीनें धंस गई हैं नीचे, फर्श बिल्कुल। एडीसी साहब को बार बार मिलने के बावजूद भी हमें एक दिन के लिए जेसीबी प्रोवाइड नहीं करा पाए। बताओ किस बात के पार्षद हो गए हम? हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। चेयरमैन साहब से कहते हैं, उधर अधिकारियों से कहते हैं, इधर हमारे कोई जेई है, यहाँ कोई फोन नहीं उठाता, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, बिल्कुल भी। बहुत बुरा हाल है। विश्वास प्रस्ताव के बारे में अभी हम मीटिंग करेंगे, उसके बारे में अभी जवाब नहीं दे सकते। लेकिन मैन जो अभी 13 पार्षद जो इकट्ठे हुए हैं, शहर की समस्याओं को लेकर इकट्ठा हुए हैं। शहर में विकास नहीं हो रहा, सफाई व्यवस्था नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं, बहुत बुरा हाल है। बरसात का महीना लग चुका है, कोई पानी निकासी की, कोई सफाई की, कोई जेसीबी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। तो सबसे पहले तो चेयरमैन को कसूरवार मानता हूँ। इसके साथ जो पार्षद थे पहले, जो आज हमारे साथ जो इकट्ठे पार्षद हुए हैं, इन्होंने साथ दिया, पल पल साथ दिया। फाइनेंस के मेंबर इनके बने, ईओ साहब इनके, सब कुछ इनका, लेकिन फिर भी इन्होंने एक ईंट तक नहीं लगाई। आज जो मतलब 13 के 13 पार्षद तो एक साइड खड़े हैं, अकेला चेयरमैन जो छोड़ा है इन्होंने,
ये एक पार्षद की ताकत है और मेरे हिसाब से इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बुरी बेइज्जती आज तक, जब से एक कमेटी बनी जब तक ऐसी बेइज्जती आज तक किसी चेयरमैन की नहीं हुई कि अकेला सिंगल चेयरमैन एक तरफ और सारे पार्षद एक तरफ। ये साहब से बात करी थी पानीपत में, वहाँ एक चेयरमैन को विश्वास प्रस्ताव लाकर गिराया गया है। अभी हम सारे पार्षद इसके बारे में मीटिंग करेंगे और अगर ऐसा कानून है ये विश्वास प्रस्ताव से चेयरमैन को गिराया जा सकता है तो ये विश्वास प्रस्ताव जरूर लाएंगे। खान पार्षद, मैं कमेटी में फाइनेंस का मेंबर भी हूँ जी। अभी हमारी एक मीटिंग हुई थी फाइनेंस की, हमें ये तक नहीं बताया गया कि काम कौन से हैं और हमसे साइन करा लिया। एक विश्वास के पात्र होने के कारण हमने साइन कर दिए और जबकि काम जो शहर के काम होने चाहिए थे, शहर का काम उसमें एक भी नहीं है। जो शहर की जो समस्या है, मेरे वार्ड नया वार्ड है जी, इतनी बुरी समस्या है जी। अगर 5 मिनट भी बारिश हो जाती है तो 5 मिनट की बारिश में भी कोई भी बंदा अपने घर से नहीं निकल सकता और एक पार्षद को इतनी पावर नहीं है कि वो 5-6 ट्रॉली मट्टी जो आदमी अपने घर से निकल सके, कि आप 5-6 ट्रॉली मट्टी गिरवा सके, जो उनकी समस्याओं को जो समस्या है उसको हम हल कर सकें। पावर के 200 रुपए की औकात नहीं है पार्षद की जी। कमेटी में चेयरमैन और प्लस अधिकारी कोई काम ही नहीं करना चाहता। 2 साल से देख रहे हैं पूरे शहर में एक ईंट नहीं लगी जी। और दूसरा ये देखो जी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा वार्ड के जो भी हैं सभी हमारे हमको भेजते हैं, ये हालत है उनकी। देखो ये कैसे निकल जाएंगे लोग। हम जाते हैं अधिकारी के पास, अधिकारी कोई नहीं सुनता। तो इतनी बुरी समस्या हुई पड़ी है जी। और जबकि सोच रहे हैं बाहर का काम कराने की सोच रहे हैं और शहर का कोई ख्याल नहीं है जी यहाँ पे। देखो, समस्या जो जल भराव की उसके लिए माननीय डीएमसी साहब के साथ हमने शहर का दौरा किया था। डीएमसी महोदय द्वारा 5 जो स्पॉट थे आइडेंटिफाई किए थे, 5 स्पॉट्स के अंदर स्पॉट्स पे हमने डीजल पंप सेट करवा दिए और अब बरसात बीच में भी पीछे भी हुई है। इस तरीके की कोई समस्या पूरे शहर में देखने की नहीं मिली भी किसी गली में, किसी मकान में किसी तरीके का पानी घुसा हो। और डी वाटरिंग कंटिन्यू दिन में 2-2, 3-3 घंटे की जाती है। प्रशासनिक अधिकारी आप हैं, क्या बिना किसी प्रस्ताव के कोई निर्माण कार्य किया जा सकता है? ऐसा कौन सा निर्माण कार्य हुआ बताओ? बिना किसी प्रस्ताव के कोई निर्माण कार्य आपके नॉलेज में आया है, कौन सा हुआ? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सब्जी मंडी तक टेंडरिंग प्रक्रिया में है, तकरीबन 40-45 लाख रुपए का काम है। पार्षदों का आरोप है कि ऐसे और 8-10 रास्ते शहर के बन सकते थे, लेकिन जहां आबादी नहीं है वहां पर रास्ता बनाया जाए। कौन सा रास्ता है? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वो सेम अनाउंसमेंट है, वो सेम अनाउंसमेंट है। सेम अनाउंसमेंट के तहत वो रास्ता पहले बनाया गया था, उसमें कुछ कमी लगी थी, ऊपर से डीवीएलपी की डायरेक्शंस थी, सेम अनाउंसमेंट के साथ पूर्ण किया था। तो उसके लिए वो टेंडर लगाना जरूरी था, जो कि हमारे टेक्निकल सर्वे द्वारा टेंडर लगाया गया। शहर के पार्षदों का आरोप है कि सीएम अनाउंसमेंट में बहुत सारी घोषणाएं हैं, लेकिन उसी रास्ते को प्राथमिकता दी। न्यू एमसी की केवल सीम अनाउंसमेंट में जो रास्ते का टेंडर लगाया, केवल एक वो ही रास्ता ऐसा है जो पेंडिंग है और सारी घोषणाएं हमारी पूर्ण हो चुकी है।